तो हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं हम लोग नॉरफ्लॉक्सासिन और टेनिडाजोल के कम्बिनेशन में जो मेडिसिन आती है तो उसका यूज़ कहाँ होता है और किस कंडीशन में देते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं तो नॉरफ्लॉक्सासिन और टेनिडाजोल जो कि अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है, जैसे कि नॉरफ्लॉक्सटिजड हो गया, नॉर्टिजड हुआ, नॉरफ्लेक्सटिजड या फिर नोराडेटिजड। इस तरह के कई अलग अलग पॉपुलर ब्रांड हैं जो कि अपने अपने नाम से इसको मार्केट में रिलीज़ करती है। ठीक, लेकिन बात जो करने वाले हैं हम लोग इसके अंदर के इंग्रेडिएंट की, जो कि नॉरफ्लॉक्सासिन और टेनिडाजोल का कम्बिनेशन है। ये दो मेडिसिन का कम्बिनेशन में आता है, दो एंटीबायोटिक्स ही है दोनों, ठीक, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही ट्रीट करता है। ठीक, तो उसमें से पहला तो है नॉरफ्लॉक्सासिन, दूसरा है टेनिडाजोल। ये जो है ना, ये आपको सबसे ज़्यादा अगर इफ़ेक्टिवली देखा जाता है तो वो डायरिया और डिसेंट्री के कंडीशन में इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली और उस कंडीशन में इसका यूज़ करा जाता है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है ना तो वो इंटेस्टाइन में होता है। ठीक, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है तो वहाँ पे कहीं भी अगर इन्फेक्शन करता है वो, तो उसमें बहुत अच्छा बेस्ट देखा गया है इनको कि बहुत अच्छा रिजल्ट या फिर बहुत अच्छा काम करता है। ठीक, तो बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले तो इस मेडिसिन को जो लेना है ना तो वो प्रिस्क्रिप्टेड मेडिसिन है, वो डायरेक्टली मतलब नहीं लिया जाता है। प्रिस्क्रिप्शन के ही अनुसार इसको मतलब डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार ही इस मेडिसिन को लिया जाता है। ठीक, और इसको यूज़ करने का तरीका की बात करें तो इसको फूड और विदाउट फूड भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है आपको मोस्ट इफेक्टिवली मैंने बता दिया कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किसी तरह का अगर इन्फेक्शन आ जाता है, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किसको बोलता है, जैसे जहाँ से भोजन हम लिए, ठीक, भोजन लेने के बाद जैसे ही स्टोमक में आया और स्टोमक से लेकर के जब तक भोजन मतलब पेट में रहता है, यानी कि स्टोमक से लेकर के इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस होता हुआ जब बाहर होता है, तो इस बीच में जो भी रास्ता है तो उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोला जाता है। ठीक, तो उस ट्रैक्ट में किसी तरह का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे मतलब इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। तो ये जो है ना नॉरफ्लॉक्सासिन और टेनिडाजोल का कॉम्बिनेशन में जो मेडिसिन आता है तो वो डायरिया को मतलब ठीक करने के लिए बहुत अच्छा इसका मतलब रिज़ल्ट देखा गया है। ठीक है, तो इसमें बैक्टीरिया और पैरासाइटिक का जो इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। और आते हैं डिटेल में समझते हैं आपकी डायरिया होता क्या चीज़ है, फिर समझ में आएगा फिर किस तरह से इसका यूज़ करते हैं। ठीक, तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि डायरिया होता क्या चीज़ है। ठीक, तो डायरिया का पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डायरिया में क्या होता है, जब किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है ना तो उसमें उसका जो बहाव होता है, देखिए डाई का मतलब होता है डबल, ठीक, और रिया का मतलब होता है बहाव। किसी चीज़ का बहाव डबल हो जाना, तो इसमें स्टमक के अंदर हुआ है तो उसमें स्टूल का जो बहाव होता है वो डबल हो जाता है। वो क्यों होता है कि जब देखिए ये सैजिला बैसिलस जो बैक्टीरिया होता है ना तो वो इंटेस्टाइन के अंदर जाके इन्फेक्शन कर देता है। ठीक, और जो ही इन्फेक्शन जो हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक, और वाटर का जैसे ही एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा इंटेस्टाइन के द्वारा तो वाटर तो वो रहेगा। अब जब वाटर वो रहेगा और भोजन जैसे लेंगे हम लोग इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ डाइजेशन क्लियर नहीं हो पाएगा। जब डाइजेशन क्लियर नहीं होगा और वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वाटर की फ्रीक्वेंटली बढ़ जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि लूज मोशन आने लगेगा। ठीक, तो इस लूज मोशन आने लगेगा तो उसी में क्या होता है कि यानी 2 से 3 बार, 3 से 4 बार दिन भर में जाना पड़ता है, तो उसे डायरिया कहा जाता है। तो उस कंडीशन में करते हैं। और दूसरा यूटीआई में भी इसका यूज़ करते हैं। तो यूटीआई में क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। वो क्यों होता है, जब कोई बैक्टीरिया जो होता है वो यूरिन किडनी से निकल करके जो मतलब यूरिन पास आउट होता है जिस ट्यूब के जरिए से, तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट बोला जाता है। ठीक, तो उस ट्रैक में किसी तरह का अगर इन्फेक्शन कर जाता है वो किसी बैक्टीरिया के कारण, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है और उसमें भी इसका यूज़ करते हैं उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ठीक, या फिर हो सकता है कि वो किसी माइक्रोब के जरिए हो, तो माइक्रोब के एंटी माइक्रोब के तौर पर यहाँ पे टेनिडाजोल काम करता है। ठीक, तो वो इसका ट्रीटमेंट के लिए इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। इसी तरह से अदर कंडीशन में भी यूज़ करा जाता है। तो सब कुछ मतलब 1 बाय 1 हम लोग देखने वाले हैं। तो वो है आपका जैसे प्रोस्टाटिस ग्लैंड जो होता है तो वहाँ पे भी किसी तरह का अगर इन्फेक्शन हो जाता है किसी बैक्टीरिया के कारण तो उसमें भी मतलब इसका यूज़ करते हैं। जैसे प्रोस्टाटिस ग्लैंड में क्या होता है, प्रोस्टाटिस आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, ठीक, बैक्टीरिया के कारण, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट देखा गया है, उसका यूज़ करते हैं। ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ किया जाता है ना तो वो आपको डायरिया में इसका बहुत बेस्ट रिजल्ट देखा जाता है। उसके साथ साथ गोनोरिया जैसी कंडीशन में भी इसका यूज करते हैं। गोनोरिया में क्या होता है
ये देखिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये ना एक से दूसरे पर्सन को फैलता है, वो भी हस्बैंड एंड वाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सेक्स के दौरान ये मतलब बैक्टीरिया ये हो जाता है, मतलब ट्रांसमिट हो जाता है एक से दूसरे पर्सन की ओर। तो उसमें भी जस्ट लाइक वही बस रिया जैसे है, तो रिया का मतलब बहाव, और बहाव इसमें वाइट डिस्चार्ज होता है। ठीक, वाइट डिस्चार्ज होने के कारण मतलब लेडीज़ में ज़्यादातर इस प्रॉब्लम को देखा गया, तो उसमें भी इसका नॉरफ्लॉक्सासिन टेनिडाजोल की मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और यूज़ करता है डॉक्टर, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसको दिया जाता है। ठीक, ये तो हो गया गोनोरिया। उसके साथ साथ और भी अदर कंडीशन में भी इसका यूज़ करा जाता है, जैसे बैक्टीरियल से रिलेटेड इन्फेक्शन की अगर बात करें। ठीक, तो वो बैक्टीरिया से रिलेटेड इन्फेक्शन अगर कोई भी होता है, यानी कि इंटरनली अगर बात करें, इंटरनली इन्फेक्शन, तो उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट ये देखा गया है। जैसे कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें, तो जैसे डाइजेशन का पूरा सिस्टम जहाँ से जहाँ तक आता है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल पूरा जो है, तो उसमें किसी तरह का भी इन्फेक्शन जो होता है ना, तो उसमें बेटर रिजल्ट देखा गया है। और इसमें ख़ास तौर पर डायरिया का एकदम बिल्कुल डायरिया में इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स के भी कारण हो सकता है, वायरस के कारण भी हो सकता है, और आपको अदर किसी बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, तो उसमें इसका बेटर रिजल्ट देखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए डोज की अगर बात करें इस मेडिसिन की ना, तो ये डोज सिविरिटी के अनुसार ही दिया जाता है कि पेशेंट को कितना सिविरिटी है या फिर क्या कंडीशन है। ठीक, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इस मेडिसिन को, कि उसकी स्थिति जैसा रहता है उस हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया डोज की बात। अब देख लेते हैं इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट। देखिए साइड इफ़ेक्ट की अगर बात किया है ना, तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन की बात किया जाए तो सब में लगभग सेम साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। ठीक, जैसे नाउजिया, वोमिटिंग, स्किन पे रैशेस पड़ना, एब्डोमेन में पेन होना, हार्ट में बर्न होना। ठीक, तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट लगभग कॉमनली सारे मेडिसिन में देखा जाता है, तो इसमें भी ऑब्वियसली देखा गया है। तो ऐसा अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है, तो आपका जो डॉक्टर है या फिर फार्मासिस्ट है, तो उससे कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन और भी मतलब बढ़ सकता है। इसका जो कोई दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, तो फिर वैसे में डॉक्टर इस मेडिसिन को रोक दे। तो ऐसी कंडीशन में ज़रूरी से मतलब डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया आपका साइड इफ़ेक्ट। और कुछ कंडीशन में ना इसको अवॉइड भी करना चाहिए। तो किस किस कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए या फिर कब इनको नहीं देना चाहिए, तो वो सारा चीज़ बताऊंगा मैं। तो ये तो आपको हो गया। जैसे कि किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, ठीक, कोई पेशेंट है जिसको हार्ट का प्रॉब्लम या फिर किडनी का कोई प्रॉब्लम है, या फिर लीवर में किसी तरह का उसको पहले से इन्फेक्शन वगैरह है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी मेडिकल हिस्ट्री रहा हो, तो पहले डॉक्टर से अपना कंसल्ट कर लीजिए, फिर मेडिसिन का यूज़ करना है, या फिर उन्हें बता दें कि इस तरह का प्रॉब्लम मेरा रह चुका है। तो हो सकता है कि मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करे या फिर ना करे, या फिर करे तो लो डोज में करे। तो वो डिपेंड करता है डॉक्टर पे, उसका एक्सपीरियंस और उसका नॉलेज पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर लेके आते हैं दूसरा वीडियो, तब तक के लिए।